जीसस नेम, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से हम देखने वाले हैं सेवकाई के प्रति आपका बोझ, हालेलुया। सेवकाई के लिए हमारे पास एक बोझ होना जरूरी है। जितने भी लोग कलीसियाओं में जाते हैं, जितने विश्वासी लोग, हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। वहां से हम देखेंगे एक अद्भुत बात जो यहाँ पर लिखी हुई है। परमेश्वर के वचन इसके बारे में क्या कहता है, पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन से। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया। तो बहुत दिन के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर से कफरनहूम में आए और क्या देखा, हाँ जी, सुना गया कि वह घर में है। तो प्रभु यीशु मसीह घर में थे। फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह वहां पे बहुत सी भीड़ इकट्ठी हो गई और वहां दरवाजे के पास भी जगह नहीं रही कि कोई अंदर जा सके। प्रभु यीशु मसीह घर के अंदर थे। प्रभु यीशु मसीह जब एक घर के अंदर थे तो दरवाजे के पास भीड़ जमा हो गई और लोग अंदर नहीं जा पा सकते थे। कोई भी व्यक्ति पीछे से आके अंदर नहीं जा सकता था, इतनी भीड़ थी। पढ़ेंगे हम आगे। और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और प्रभु यीशु मसीह वचन की सेवकाई कर रहे थे वहां पे, हालेलुया। आगे पढ़ो। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों के से उठवा कर उसके पास ले आए। यहाँ पे हम देखते हैं लोग 4 लोग एक लकवे के रोगी को उठाकर प्रभु यीशु के पास लेकर आए, हालेलुया। सेवकाई के लिए आपके पास बोझ होना चाहिए, आपके हृदय के अंदर एक बोझ होना चाहिए। 4 लोगों का बोझ देखते हैं हम, हालेलुया। 4 लोगों ने क्या किया, एक व्यक्ति को 4 लोग प्रभु यीशु के पास लेकर आ रहे हैं, हालेलुया। 4 लोग एक व्यक्ति को लेकर आए यीशु के पास, हालेलुया। उन्होंने क्या किया हम देखेंगे, हालेलुया। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके, तो भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु के पास नहीं जा पाए। एक व्यक्ति को लेकर आए, एक व्यक्ति को 4 लोग लेकर आए, लेकिन भीड़ बहुत थी। दरवाजे के पास भी बहुत सी भीड़ थी। लेकिन देखिए कितनी यहाँ पर देखते हम लोग भीड़ कितनी स्वार्थी थी। एक व्यक्ति चारपाई के ऊपर है और 4 लोग उसे उठाकर लेकर आ रहे हैं और भीड़ उसे आगे जाने नहीं दे रही है। भीड़ ने जाने नहीं दिया। एक बीमार को लेकर जाना था यीशु के पास, हालेलुया। कई बार ऐसी भीड़ में आप लोग खो जाएंगे, ऐसी भीड़ में आप चले जाएंगे जो आपको यीशु के पास जाने से रोकती है, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे हम, हालेलुया। तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था, हाँ जी, खोल दिया और जब वे उसे उधेड़, देखिए वहां पर कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा रिस्क लिया उन लोगों ने। 4 लोगों का बोझ देखिए, उनका सेवकाई के प्रति कितना बोझ है, उनका एक व्यक्ति के प्रति कितना बोझ था। उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया, किसी की छत उन्होंने उधेड़ दी। कितना बड़ा रिस्क है। आप जाकर किसी की छत देखें, ढाएं किसी की छत को जाके, वो क्या करेगा, आपको वहां पर झगड़ा हो जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जिस घर में यीशु थे, प्रभु यीशु मसीह जिस घर में थे, इन्होंने उस घर की छत को उधेड़ दिया। एक व्यक्ति के लिए इन्होंने रिस्क ले लिया, हालेलुया। कई बार सेवकाई के लिए हमें रिस्क लेने की आवश्यकता पड़ती है, हालेलुया। ये 4 लोग प्रभु यीशु मसीह के पास एक रोगी को लेकर आए, लकवे के रोगी को लेकर आए, हालेलुया। ये उसके प्राण आत्मा के लिए, उसके साल्वेशन के लिए उसे लेकर आए। आगे पढ़ेंगे। तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। उन्होंने कितना बड़ा प्रयत्न किया एक व्यक्ति को यीशु के पास लेकर आने के लिए। आप जिस कलीसिया में जाते हैं, आप जिस भी कलीसिया में जाते हैं, वहां पर लोगों को लेकर आने के लिए आपके पास बोझ होना चाहिए। आत्माओं को लेकर आने के लिए आपके पास बोझ होना चाहिए। वो लोग यीशु के पास लेकर आए। यहाँ पर एक बहुत अद्भुत बात सीखने को मिलती है। वो लोगों ने यीशु के बारे में उसे बताया नहीं, रोगी को यीशु ऐसे करता है, यीशु वैसे करता है, बताया नहीं, उनको ज्ञान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने यीशु को दिखाया। आपको आपके ऊपर एक बोझ होना चाहिए और आपके जीवन से लोगों को यीशु नजर आना चाहिए, हालेलुया।
खुदावन यीशु आपके जीवन से दिखना चाहिए। वो 4 लोगों ने क्या किया? 4 लोगों ने अपने जीवन से प्रभु यीशु को दिखाया। हालेलुया। 4 लोगों ने प्रभु यीशु को दिखाया। उन्हें वो यीशु के पास लेकर गए। हालेलुया। आपके अंदर बोझ होगा तो आप एक आत्मा को प्रभु यीशु के पास लेकर आएंगे। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं कलीसियाओं में, ऐसी बहुत सी भेड़ें हैं जो बाँझ हैं, जो किसी आत्मा को लेकर नहीं आती हैं, जो अपने जीवन की गवाही किसी को नहीं बताती हैं, किसी आत्मा को प्रभु यीशु के पास लेकर अपनी सेवकाई अपनी कलीसिया में अपने दास के पास लेकर नहीं आती हैं ताकि वो उद्धार पाए। वहां पर क्या हुआ? जब वो लोग इतने बोझ के साथ एक आत्मा को लेकर आए तो उसे हीलिंग मिली, वो चंगा हो गया और प्रभु यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। प्रभु यीशु ने उसके पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है। वहां पर 2 काम हुए, एक हीलिंग हुई, बॉडी की हीलिंग हुई यानी कि शारीरिक चिंगाई हुई और आत्मिक हीलिंग वहां पर हुई। हालेलुया। 2 हीलिंग वहां पर हुई। जब आप किसी का बोझ लेंगे उसके जीवन में हीलिंग होगी, यानी कि 2 तरह की हीलिंग होगी। एक तो उसके जीवन में चिंगाई आएगी, बीमारी से वो चंगा हो जाएगा। दूसरा उसकी आत्मा में हीलिंग होगी। हालेलुया। प्रभु का कितना बड़ा काम है। हालेलुया। आपके जीवन में बोझ होना चाहिए। हम देखते हैं एक और छोटी लड़की के बारे में पवित्र वचन में, उसके अंदर एक बोझ था। ऐसे बहुत से आलसी लोग कलीसियाओं में हैं, ऐसे बहुत से पेटू लोग कलीसियाओं में हैं जिनके जीवन में कोई भी बोझ नहीं है। सेवकाई के लिए वो बाँझ भेड़ें हैं, वो किसी भेड़ को जन्म नहीं दे सकती हैं। हालेलुया। क्योंकि वो भांज है। हालेलुया। आपको आपके जीवन में एक बोझ आना है सेवकाई के लिए। नुमान कोढ़ी के बारे में देखेंगे। पहला राजा की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 वचन से, दूसरा राजा की पुस्तक 5 अध्याय उसका 1 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर देखते हैं छोटी लड़की के मन में एक बोझ आया अपने स्वामी के प्रति, अपने मालिक के प्रति। वो किसी के घर में नौकर थी, गुलाम थी, लेकिन गुलाम होते हुए भी परमेश्वर उसके अंदर था। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर कार्य कर रहा था। हालेलुया। नुमान कोढ़ी के बारे में लिखा हुआ है, क्या हुआ पढ़ेंगे। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति एक सेनापति था। हम पढ़ेंगे। अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। आगे पढ़ेंगे। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वहाँ पर ये कोढ़ी था। पढ़ेंगे। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। एक छोटी लड़की को लेकर गए वो बंदी बनाकर। वो गुलाम थी छोटी लड़की। नुमान के घर में काम करती होगी, झाड़ू पोछे का काम करती होगी, सब्जी काटने का काम करती होगी वो। हालेलुया। आप किसी के घर में काम करते हैं, आप किसी के घर में काम करते हैं। हालेलुया। कई बहनें जो किसी के घर में काम करती हैं, हालेलुया, उनके जीवन में एक बड़ा बोझ होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उनके बोझ के द्वारा किसी के जीवन को बदल देगा। परमेश्वर उनके बोझ के द्वारा किसी को साल्वेशन देगा। हालेलुया। पढ़ेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। वो क्या लिखा? वो नमान कोढ़ी की पत्नी की सेवा करती थी। वो गुलाम छोटी लड़की का बड़ा काम था। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे आगे। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, हाँ जी, यदि मेरा स्वामी शोम्रोन के भविष्यवक्ता के पास होता, हाँ जी, तो क्या ही अच्छा होता। हाँ जी, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हाँ, वहाँ पर लिखा है वो मेरे नबी के पास होता और वहाँ दास के पास जाता और उसे कोढ़ से चंगा कर देता। हालेलुया। वो छोटी लड़की के मन में बोझ आया नुमान के प्रति। जब नुमान गया वहाँ पर, हालेलुया, अलीशा के पास गया और वहाँ पे उसको हीलिंग मिली, चंगाई मिली। हालेलुया। अलीशा ने कहा जाके यरदन में 7 बार डुबकी लगाना है तुझे। हालेलुया। और तू चंगा हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है, एक छोटी लड़की का बड़ा काम। हालेलुया। आपके बच्चों के अंदर प्रभु का वचन आना है। हालेलुया। आपके बच्चों के अंदर सेवकाई के लिए बोझ आना है। हालेलुया। कलीसिया के अंदर सेवकाई के लिए बोझ आना है। हालेलुया। परमेश्वर आपको बड़ा बोझ देना चाहता है सेवकाई के प्रति आपके जीवन में क्या बोझ है। हालेलुया।
कितनी बड़ी बात है। परमेश्वर आपके जीवन में एक अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर का दर्शन है। पढ़ेंगे हम प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ेंगे। एक बड़े बोझ के साथ परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है सेवकाई के लिए, चाहे आप छोटे हैं चाहे आप बड़े हैं। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने छोटी बच्ची को इस्तेमाल किया, वहां पर परमेश्वर 4 लोगों को इस्तेमाल करता है। 4 लोग एक व्यक्ति को लेकर आते हैं। वो कितनी बड़ी मेहनत करते हैं, कितना रिस्क लेते हैं कि वो प्रभु यीशु के पास वो व्यक्ति आ जाता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी एक व्यक्ति को प्रभु यीशु के पास लाने के लिए। पढ़ेंगे हम। हालेलुया। इसके बाद मैंने दृष्टि की तो यहाँ पर क्या लिखा? यूहन्ना कहता है, यूहन्ना ने एक दर्शन देखा और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से हाँ जी। एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, हाँ जी। श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने हर एक भाषा हर एक कुल के लोग परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं। वो कैसे जाएंगे? आपके बोझ के द्वारा। सेवकाई के प्रति आपका बोझ होना है। हालेलुया। सेवकाई के प्रति आपके मन में बोझ आना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस नेम।